प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज की चर्चा में मैं आपके समक्ष उस विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं, जो कि भारत में पुत्रियों को पिता की संपत्ति में अधिकार संबंधी प्रश्न पर जो भ्रांतियां हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करेगी। भारतवर्ष में अनेक धर्मावलंबी रहते हैं और उन धर्मावलंबियों में प्रमुखतः ईसाई, पारसी, मुस्लिम और बहुसंख्यक हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। इन सब की संपत्तियों के उत्तराधिकार संबंधी प्रश्नों पर, जिसमें कि विशेषकर पुत्रियों के अधिकार की बात है, कई प्रकार के संशय लोगों के दिमाग में विद्यमान हैं। अब इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए कि धर्म और मत के विभिन्न अंतरों के आधार पर उत्तराधिकार के नियमों में विभिन्नता कब तक रहेगी या क्यों है, तो इसलिए इस बिंदु पर एक स्पष्टीकरण देना आवश्यक है कि जब तक भारतवर्ष में समान नागरिक संहिता नहीं बन जाती, भले ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है लेकिन भारत के शेष भाग में भी लागू नहीं है, तो तब तक हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई विभिन्न विधियों के अंतर्गत अपने उत्तराधिकार के संबंधी प्रश्नों का निर्धारण कराते रहते हैं। अब सर्वप्रथम उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं ईसाइयों के बारे में। और तो ईसाइयों के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धाराएं 31 से 49 तक प्रावधानित की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से किसी मृतक ईसाई की संपत्ति का उत्तराधिकार के अंतर्गत आवंटन होगा और पुत्री अथवा उसकी बेवा को किस रीति से और किस अनुपात में संपत्ति का आवंटन किया जाएगा। तो इतिहास ईसाइयों के संदर्भ में मैं बताता हूँ कि पुत्रियों और पुत्रों को समान अधिकार दिया गया है पिता की संपत्ति में, परंतु वहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या पिता गैर वसीयती मृतक हुआ है या उसने कोई वसीयत की थी। वसीयत कहने का मतलब होता है कि अपनी संपत्ति का अपनी इच्छा से अंतिम समय में उसने एक लिखित दस्तावेज के द्वारा या मौखिक उच्चारण के द्वारा किसी व्यक्ति की साक्ष्य में यह कहा गया है कि मैंने इस संपत्ति को अमुक को दे दिया है। तो उसके लिए मूलतः पंजीकृत अथवा गैर पंजीकृत लिखित दस्तावेज को ही मान्यता प्रदान की जाती है। अब रह गई बात गैर वसीयती मृत्यु के संदर्भ में, यदि ईसाई अपनी संपत्ति छोड़कर मरता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर लिंग भेद नहीं माना जाता और पुत्र और पुत्री को बराबर हिस्सा मिलता है। लेकिन मृतक की पत्नी और एक पुत्र और एक पुत्री है तो पूरी संपत्ति का जो मृतक छोड़ के जाता है उसका 1/3 मिलता है मृतक की पत्नी को, और शेष 2/3 में एक पुत्र और एक पुत्री को बराबर का हिस्सा मिलता है। तो ये रह गई आपका ईसाइयों के संदर्भ में। और यदि रह गई ऐसी स्थिति में कि यदि माँ अपनी संपत्ति को छोड़ के मरती है तो माँ की संपत्ति में बच्चों का बराबर का हिस्सा होता है। अब ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि केवल एक पुत्री है और पुत्री की माँ है और उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो क्या होगा कि पुत्र और पुत्री नहीं है तो दोनों का हिस्सा बराबर हो जाएगा, आधा माँ को मिलेगा, आधा पुत्री को मिलेगा। तो ये रह गई बात आपका ईसाई में, जो कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 31 से 39 में होता है। अब आती है पारसी के मृत्यु के संदर्भ में। यदि पारसी पिता मरता है तो ऐसी स्थिति में इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 50 से 56 के अंतर्गत उत्तराधिकार संबंधी प्रश्नों का समाधान किया जाता है। और यहाँ ये देखा जाता है कि इस पारसी पिता की मृत्यु हुई है और गैर वसीयती मृत्यु है, तो ऐसी स्थिति में ये देखा गया है और कहा गया है कि पत्नी को तो संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा और उस आधे हिस्से में जो है वह सभी बच्चों को, 2 बच्चे हैं तो आधे का आधा और जैसा भी होगा 1:1 के अनुपात में पुत्र और पुत्रियों के मध्य शेष आदि संपत्ति का आवंटन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि क्या कोई वह ऐसा पुत्र जिसकी पिता की मृत्यु से पहले हो गई है तो उसकी पत्नी यानी कि मृतक की डॉटर इन लॉ को क्या अधिकार मिलेगा। तो कहा जाता है कि मृतक की डॉटर इन लॉ को, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, पिता की यानी ससुर की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता है। अब रह गई बात तीसरा, मुस्लिम।
मुस्लिम धर्मावलंबियों में भी संपत्ति का निर्धारण उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत होता है, परंतु एक पौराणिक विधि है और यह कुरान में जो नियम कानून दिए गए हैं उसके हिसाब से दिया गया है। तो इसमें यह है कि पुत्रियों को पुत्र से की तुलना में आधा मिलता है। यदि मेरे पुत्र को एक हिस्सा मिलेगा तो पुत्री को उसका आधा मिलेगा। तो यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी नहीं है, पुत्रियों को थोड़ा कमतर आंका जाता है और पुत्र को ज़्यादा भाग दिया जाता है। अब बात आती है यदि कई पुत्रियाँ हैं और पुत्र नहीं है तो क्या होगा, 1/3 तो माँ को मिल जाएगा और शेष 2/3 में जितनी पुत्रियाँ हैं उन सबको समान हिस्सा मिल जाएगा। और इसी तरह से यदि एक ही पुत्री है और उसकी माँ है और पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति को आधा माँ को मिल जाएगा और आधा उस पुत्री को मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से उत्तराधिकार में छोड़ी गई संपत्ति पर पुत्री का हिस्सा नियत किया गया है, कोई स्थायी नहीं है। परंतु फिर वही बात आ जाती है कि यदि माँ मरती है उसके संपत्ति में उसके हिस्से में कोई भी संपत्ति है तो उस संपत्ति में जो बच्ची बच जाती है, जो बिटिया बच जाती है, जो बच्चे बच जाते हैं उनको हिस्सा मिल जाता है। अब रह जाती है हिंदुओं को। तो हिंदू में आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो कि 2005 में किया गया था संशोधित। तो इस संशोधित ने हिंदू सक्सेशन एक्ट में बहुत बड़ा अंतर लाया। तो पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या था कि पुत्री जो होती है वो पैतृक संपत्ति में सहदायकी नहीं होती थी। सहदायकी कहने का मतलब है जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार बन जाना, तो यह नहीं होता था। केवल मेल जो पुरुष होते थे यानी पुत्र होते थे उनको ही पैतृक संपत्ति में जन्म लेते ही अधिकार मिल जाता था। तो अब 2005 में एक संशोधन आया और उस संशोधन के माध्यम से कहा गया कि जी हाँ, पुत्री भी पुत्र की भांति ही पैतृक संपत्ति में एक सहदायिकी होगी और उसे एज ए कोपार्सनर यानी सहदाई की तरह से उसे संपत्ति में जन्म लेते ही हिस्सा उसका मिल जाएगा। अब होती ही बात यानी कि दादा की संपत्ति है वह विभाजित नहीं हुई है तो उसे हम लोग कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी, हिंदू अविभक्त पारिवारिक संपत्ति। तो ऐसी संपत्ति में पुत्री के पैदा होते ही उसे अधिकार मिल जाता है। कब मिल जाता है? 2005 के अधिनियम के लागू होने के बाद, जो लागू होता है 9 सितंबर 2005 को। परंतु यहाँ पर शर्त एक ये है कि यदि 20 दिसंबर 2004 को ऐसी हिंदू अविभक्त पारिवारिक संपत्ति में बंटवारा हो गया है तो ऐसी स्थिति में वह पुत्री उस पैतृक संपत्ति में भाग नहीं ले पाएगी या हिस्सा उसे प्राप्त नहीं होगा। परंतु 20 दिसंबर 2004 से बाद जो भी संपत्ति विभाजित हुई अथवा अविभक्त पड़ी रह गई तो वह पिता की संपत्ति के रूप में आ जाएगी और पिता के संपत्ति के रूप में आते ही उस संपत्ति को माना जाएगा कि उसमें पुत्री का भी वैसे ही हिस्सा है सहदायिकी की भांति जैसे कि पुत्र का हिस्सा होता है। और पुत्र और पुत्री का दोनों का समान ही हिस्सा होता है, 1:1 का रेशियो होता है। यानी यदि 3 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़के हैं 1 लड़की हैं तो सबको संपत्ति में एक एक हिस्सा मिलेगा, 1/3, 1/3 और 1/3 मिलेगा। और यदि बेवा रह जाती है, इसकी विडो मरती है तो पूरी संपत्ति में वो लगेंगे 4 हिस्से, 1 2 3 4, 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। तो ऐसी स्थिति में आज की स्थिति में ये देख के लगता है कि जब तक कॉमन सिविल कोड नहीं बनता है विभिन्न धर्मावलंबियों की संपत्ति का निस्तारण अथवा आवंटन उत्तराधिकार के अंतर्गत यदि वह गैर वसीयती मृत्यु हुई है तो जैसा कि मैंने आपको बताया जिस प्रकार से विभिन्न पारिवारिक विधियों में धर्म के आधार पर प्रावधान दिए गए हैं उनके आधार पर संपत्तियों का आवंटन होगा और पुत्रियों को लाभ प्राप्त होगा। परंतु हिंदू सक्सेशन एक्ट के संबंध में 2005 का संशोधन बहुत ही अच्छा संशोधन है जिसमें कि पुत्रियों को एक सहदायिकी की भांति अपनी पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा प्रदान किया गया। यह बहुत ही अच्छा नियम है जिससे कि उनके हितों का संरक्षण हो सका है। धन्यवाद।